नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं राज्यसभा में हमारे जो नए रेल मंत्री हैं उनमें इनसे कुछ लिखित सवाल पूछे गए हैं। आखिर उनसे क्या सवाल पूछा गया है और उन्होंने क्या जवाब दिया है, जिसका कि हेडलाइन है रेलवे में पदों को समाप्त किया जाना। ओके फ्रेंड्स, तो सारी जानकारी आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी। बस इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स मैं आपको लेकर आ चुका हूँ राज्यसभा के ऑफिशियल पीडीएफ से। इस पीडीएफ को आप लोग राज्यसभा के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारत सरकार रेल मंत्रालय राज्यसभा 23 जुलाई 2021 के आंतरिक प्रश्न संख्या 606 का उत्तर, रेलवे में पदों को समाप्त किया जाना। ओके फ्रेंड्स, ये आपके श्री इला माराम करीम जी हैं। उन्होंने सवाल पूछा है। क्या सवाल पूछा है? क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहला क्वेश्चन, क्या रेलवे प्रौद्योगिकी में उन्नति को ध्यान में रखते हुए कुछ पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया है? यदि हाँ, तो कितने पदों को समाप्त किया जाएगा? मतलब ये पूछना चाह रहे हैं फ्रेंड कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इन्हांसमेंट हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजी के इन्हांसमेंट को ध्यान में रखते हुए क्या आपने कुछ पद को जैसे कि समाप्त करने का फैसला किया है? यदि फैसला किया है तो वो जैसे कि आप लोगों को क्या है उसका डिटेल हमको जैसे कि प्रोवाइड करवाइए। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड, क्या नए क्षेत्रों में तकनीकी ज्ञान वाले कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कोई नए पद सृजित किए जा रहे हैं? मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रेंड, जैसे जैसे आप लोगों का टाइम आगे बढ़ रहा तो नए नए टेक्नोलॉजीज आते जा रहे हैं, तो क्या जो जो नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं उन नए नए टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंग क्या आप लोग कुछ नए पद को सृजित कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? ओके फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया? 1 जुलाई 2021 की स्थिति के अनुसार रेलवे में कितनी रिक्तियां हैं? प्रत्येक श्रेणी के आंकड़े क्या है? मतलब 1 जुलाई 2021 तक के अकॉर्डिंग आपको बताना कि टोटल रेलवे में कितनी वैकेंसी है, और ये जैसे कि आपको प्रत्येक श्रेणी का आंकड़ा डिटेल में आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड, क्या हाल ही में किसी मंडल में कर्मचारियों की कमी के कारण संचालन संबंधी कठिनाइयां पेश आई थी? यदि हाँ, तो संचालन संबंधी ब्यौरा क्या है? क्योंकि आपको पता होगा फ्रेंड, रेलवे जो वर्क करती है वो जोन्स के अकॉर्डिंग वर्क करती है। जोन्स में भी आपके बहुत सारे डिवीजन्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये पूछना चाह रहा, क्या किसी डिवीजन में कर्मचारियों की कमी के कारण किसी तरह की कोई परेशानी आई थी? ये परेशानी आई थी तो आप हमें बताइए। एंड लास्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड, मौजूदा रिक्तियां कब तक भरी जाएंगी? ओके फ्रेंड्स, तो इसका क्या उत्तर दिया गया है हमारे नए रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा, वो भी हम लोग देख लेते हैं। क से अंक तक। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या दिया गया देख लेते हैं हम लोग। क और ख जी नहीं, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया गया कि नो सर। मतलब कि यह कहना चाह रहा है कि किसी भी पद को समाप्त नहीं किया जा रहा, नहीं कोई नए पद को क्रिएट किया जा रहा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जहाँ पे वैकेंसी की हम लोगों की जानकारी दी गई है। ग है 1 जुलाई 2021 की स्थिति के अनुसार रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है। राजपत्रित कोटि 2363, मतलब कि गजेटेड ऑफिसर जो होता है, जो कि आप लोग ग्रुप ए और ग्रुप बी होता है। अराजपत्रित कोटे की बात करते हैं 2,99,750, यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी नॉन गजेटेड ऑफिसर जो होते हैं। इसमें टोटल की बात करें तो 3,02,113। ओके फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या था आप लोग चाहे तो रिमाइंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन था आप लोगों का कि कर्मचारियों की कमी के कोई परेशानी आपको आई है या नहीं आई है? आई है तो जरूर बताइए कि क्या परेशानी आपको आई है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। जी नहीं, सभी कोटियों में स्वीकृत पदों की संख्या वास्तविक परिचालनात्मक आवश्यकता से अधिक है, क्योंकि उनमें लीव रिजर्व और रेस्ट गिवर्स का तत्व शामिल है। मतलब इनका कहना है कि नहीं, हमें जो कि किसी भी डिवीजन में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानियां नहीं आई हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा एम्प्लॉय को रखते हैं ताकि कुछ एम्प्लॉय इधर छुट्टी पर चले जाएँ तो उसके जगह पर दूसरे एम्प्लॉय कार्य कर सकें। आगे क्या कहना चाहता है? इसके अलावा सेवानिवृत्त पदोन्नति के चक्र, नए भर्ती चक्र के मांग पत्र रखने, भर्ती के विभिन्न चरणों के कारण भर्ती में समय के अंतराल पर भी विचार किया जाता है। इस प्रकार रेलवे की परिचालनात्मक आवश्यकताओं का यथोचित ध्यान रखा जाता है। मतलब इनका कह रहा है कि हम लोग प्रॉपर ध्यान रखते हैं कि हम लोगों को किसी भी प्रकार के कर्मचारियों का किसी भी स्थिति में कोई भी कभी भी शॉर्टेज ना पड़े। ओके फ्रेंड, लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि आखिर इनको आप लोग कब तक भरेंगे, उसका देखिए किस तरह से आंसर दिया गया है। रिक्तियों का उत्पन्न होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है, और इसे परिचालनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार रेलवे द्वारा भर्ती एजेंसियों को मांग पत्र भेजकर भरा जाता है। रिक्तियों को उत्पन्न होने और भरने के लिए इन पर कार्रवाई करने के बीच हमेशा समय अंतराल होता है, जिसमें रिक्तियों की अधिसूचना, परीक्षाएं आयोजित करना, चयनित पैनलों को अंतिम रूप देना और नियुक्ति पत्र जारी करना शामिल होता है। समूह ग की 36,944 रिक्तियों को भरने के लिए 2 केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचनाएं CN अधिसूचित की गई है। 1,03,769 रिक्तियों को भरने के लिए CN
संख्या RRC 1 2019 लेवल 1 पूर्ववर्ती समूह घ पद को अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा 19-20 और 20-21 के दौरान विभिन्न समूह ग पदों के लिए RRB द्वारा 71,125 और 2,123 उम्मीदवारों का पैनल बनाया गया है। वर्ष 2018 में अधिसूचित रिक्तियों के लिए RPF RPSF में कुल 1121 उप निरीक्षकों कार्यपालकों, 8,543 कांस्टेबलों कार्यपालकों और 7,796 कांस्टेबलों का पैनल बनाया गया है। एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया लास्ट वाले क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन सबसे छोटा था और इसका सबसे लंबा आंसर दिया गया है, क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया था उसका आंसर यहाँ पे दिया ही नहीं गया है। घुमा फिरा करके वही डेटा को जैसे कि रिपीट किया गया है, जिसके बारे में ऑलरेडी आप सभी को पता है। ओके फ्रेंड, जबकि इधर देखिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन कितना शॉर्ट आंसर दिया गया, क्योंकि इनके पास इसका सटीक आंसर था। देखिए क और ख का सीधा दे दिया, जी नहीं। तो यही होता है फ्रेंड, जब भी आपके पास आंसर नहीं होता है तो आप हमेशा घुमा फिरा करके चीज़ों को जैसे कि लोगों के सामने पेश कर दे, ताकि लोगों को समझ में ही नहीं आए। आप देख सकते हैं फ्रेंड किस प्रकार ये जो गवर्नमेंट है स्पेशली रिक्रूटमेंट के मामले में पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। इसलिए जब भी इनसे सवाल भी पूछा जाता है तो पूरी तरीके से इस सवाल के जवाब सही मालूम चल जाता है कि ये जो सरकार है हमेशा रिक्रूटमेंट के सवाल से जैसे कि बचने की कोशिश करती है। और आप सभी से एक और रिक्वेस्ट भी होगा फ्रेंड, जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग के जो भी रेस्पेक्टिव सांसद हैं, आप उन सांसदों से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ आप लोग जैसे कि हमारे सवाल को भी, कि अभी हमारी परीक्षाएं कब होगी, इनका भी सवाल जैसे कि वहाँ पूछा जाए। तो डेफिनेटली आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो जरूर पूछेंगे। ओके फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, ये आप टेक्स्ट बुक पास परचेज करना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है उमंग 10। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस लिंक पे क्लिक करके हमारा कूपन कोड अप्लाई करके आप आसानी से टेक्स्ट बुक पास परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 449 का पे करना पड़ेगा, मात्र 449, जबकि 299 के लिए आपको पे करना पड़ेगा मात्र 269। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।